नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली सहित कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली में हेराल्ड हाउस में भी ईडी के अधिकारी पहुंचे और इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, फिर सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे गए। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पात्रा चौल घोटाले में मुंबई में राउत के 2 ठिकानों पर छापा मारा गया है। बंगाल में एसएससी घोटाले में भी ईडी का एक्शन जारी है। आज फिर ईडी अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची और दस्तावेज खंगाले। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 4 बजे की बड़ी खबर से शुरुआत। देश के 3 बड़े शहर, 3 बड़े मामलों में ईडी आज बड़ी कार्रवाई कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली सहित कई जगहों पर छापे मारे। हेराल्ड हाउस में भी ईडी के अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले हैं और मुंबई में पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने संजय राउत के 2 ठिकानों पर रेड की और वहीं कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अर्पिता के घर पर फिर से छापेमारी की है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। आज कैसे 3 शहर और 3 जगह ईडी की रेड और तीनों हाई प्रोफाइल मामले, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो आज एक तरह से ईडी डे हो चुका है। बात हम दिल्ली की करें, यानी देश की राजधानी की, तो नेशनल हेराल्ड हाउस में आज रेड पड़ी। ईडी के अधिकारी जाते हैं इस नेशनल हेराल्ड हाउस में और कई दस्तावेज वो जब्त भी कर लेते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, और उन्हें दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की जांच को वो बढ़ाएंगे, ये भी जानकारी मिली है। 12 जगहों पर छापेमारी हुई है। तो ये दिल्ली की अपडेट है ईडी की रेड से जुड़ी हुई। अब मुंबई आते हैं। मुंबई में पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने रेड मारी है। रावत के 2 ठिकानों पर रेड पड़ी है। और आपको यह भी बता दें, इसको लेकर शिवसेना लगातार हमलावर है बीजेपी पर। और अब कोलकाता चलेंगे। कोलकाता में एससीसी घोटाला मामले में ईडी ने एक्शन लिया है और ताबड़तोड़ जब्ती कर रही है। सोमवार तीसरी बार अर्पिता के घर पर ईडी ने रेड की है। बेलघरिया अपार्टमेंट है जिसमें सीसीटीवी खंगाला गया। विजिटर बुक का डेटा भी ईडी अपने साथ ले गई। तो फिलहाल ये 3 अपडेट। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली और मुंबई की कई जगहों पर छापा मारा है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसे लेकर ईडी पहले राहुल गांधी और बाद में सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेजों को हासिल करने के लिए ईडी ने यह छापेमारी की। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ये जो नेशनल हेराल्ड यानी दिल्ली में हेराल्ड हाउस में जो ईडी की टीम पहुंची, वहां पर से जो दस्तावेज मिले हैं उन्हें भी खंगाला जाएगा। और साथ ही ये भी बता दें कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से जवाब दिए हैं ईडी के सवालों का, राहुल गांधी ने जो जवाब दिए हैं ईडी के सवालों का, हो सकता है कि इससे भी मिलान हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन को लेकर भी कई ऐसे सवाल थे जो पूछे गए थे और कौन जिम्मेदारी ले रहा था ये भी पूछा गया था। मोतीलाल वोरा को लेकर जो राहुल गांधी ने सारी बातें उन पर डाली थी, उनका किस तरह का रोल रहा, उनके जरिए क्या क्या ट्रांजैक्शन होते थे। तो ये तमाम बातें हैं जो दस्तावेजों से हो सकता है कि ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, आज की ये बड़ी खबर है। दिल्ली में हेराल्ड हाउस में छापा पड़ा है। ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और वहां से कई ऐसे दस्तावेज हैं जो जब्त भी कर वो अपने साथ ले गए। अब इस ईडी के बड़े एक्शन की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का छापा, 12 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। और आपको यह भी बता दें कि हेराल्ड हाउस में जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे तो उस वक्त कैसे कांग्रेस में भी, पूरी कांग्रेस में अफरा तफरी मची। फिर शुरू हुआ एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर, और इसी के साथ अब लगातार ईडी पर भी निशाना साधा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता, आप भी सुनिए। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए
और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और ऐसा करना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए। वही सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज बता दें, ना हम डरने वाले न झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने। जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ मेरे सहयोगी। जितेंद्र, आज हेराल्ड हाउस में ईडी की ये रेड और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का लगातार बयान आना ये बताता है कि कितनी खलबली इस वक्त पूरी कांग्रेस में मची हुई है। बिल्कुल सही कहा पयोधी, क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, खासतौर पर नेशनल हेराल्ड को लेकर के जिस तरह से लंबी पूछताछ की गई। पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई 5 दिनों तक लगातार, फिर उसके बाद सोनिया गांधी से 3 बार बुला करके पूछताछ की गई। उस दौरान जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज जब उनके बयानों के बाद जो उनकी तरफ से बातें कही गई थी, उसके आधार पर जब आज ईडी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छापेमारी कर रही है, तब भी कांग्रेस ये कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। लेकिन असल बात ये है, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी कोई कार्रवाई करती है तो वो सबूतों के आधार पर करती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बिना वजह के वो जाकर के छापेमारी कर लेती है। ईडी की ये जो छापेमारी है वो पुख्ता सबूतों के आधार पर है, क्योंकि सबसे पहले इनकम टैक्स ने यंग इंडिया की जांच की थी। उसके बाद जिस तरह से शिकायत हुई थी अदालत में, तो अदालत में इस केस को लिया गया और उसके बाद जो आरोपी हैं वो जमानत पर हैं। और उसी केस को, क्योंकि जब अदालत में केस एडमिट हो गया, वहाँ पर सुनवाई शुरू हो गई, तब उसके बाद क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इसके अंदर आ रहा था, तब ईडी ने पीएमएलए का यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके इसकी अपनी जांच की थी जी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाने से पहले ईडी ने पहले सबूत जुटाए। वो व्यक्ति जिसने जो कि शेल कंपनी का काम करता है, उस व्यक्ति ने जिस तरह से 1 करोड़ रुपए यंग इंडिया के अंदर ट्रांसफर किए थे बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ऐसी कोई वजह जिसके जरिए ये लगता हो कि 1 करोड़ रुपए क्यों दिए गए हैं, वो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, बाकायदा सबूत लिए गए। इसके बाद जिस तरह से कंपनी ट्रांसफर की गई थी वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए इनकम टैक्स की, जो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, अगला कदम हम कैसे देख रहे हैं? सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है, राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, तमाम दस्तावेजों को ईडी ने आज जब्त भी कर लिया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सबका मिलान होगा। आगे ईडी का एक्शन और क्या हो सकता है? देखिए, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बयान दिए थे, जो अपनी तरफ से दस्तावेज दिए गए थे, उनके आधार पर ईडी आज नए सबूत मानकर, क्योंकि फ्रेश एविडेंसेस जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, उन्हें फ्रेश एविडेंस मान करके ईडी आज की ये सर्चेज कर रही है, छापेमारी कर रही है। एजेएल जो कि नेशनल हेराल्ड जो कि बिल्डिंग है आईटीओ के ऊपर, वहाँ 4th फ्लोर के ऊपर उनका दफ्तर है। और क्योंकि एजेएल की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग्स है, वो अब किराए पर दे दी गई है, यानी कि वहां पर किसी भी तरह का पब्लिकेशन का कोई काम नहीं होता। तो जो रेवेन्यूज है, किस तरह से किराए पर दिए गई, किस तरह से रेवेन्यू जा रहा है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, किसके पास वो रेवेन्यू जा रहा है, क्योंकि अब मालिकाना हक एक तरह से यंग इंडिया कंपनी का हो चुका है। तो वो जो बातें कही गई हैं, वो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ईडी आज 12 जगह छापेमारी कर रही है। जो छापेमारी की गई है वो नेशनल हेराल्ड, एजेएल बिल्डिंग या फिर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके दफ्तरों पर की गई है, ताकि जो फ्रेश एविडेंसेस आए हैं उनके आधार पर सबूत जुटाए जाएं। और ये माना जा सकता है पयोधी कि जल्द ही अगले राउंड की पूछताछ के लिए बुलाया जा सके, ताकि जो अभी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उनको कन्फ्रंट कराया जा सके। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है, मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश हो रही है, ना हम डरेंगे और ना डराने देंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरह से ये अपील की है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जैसे ईडी के सामने पेश होकर सवालों का सामना किया,
कहीं ना कहीं निराश भी हैं और मनोबल पर भी असर पड़ा है, क्योंकि हाईकमान को अगर ईडी तलब करती है तो पूरा का पूरा असर पार्टी पर भी होता है। तो मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे। और एक तरह से चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा। हालांकि तानाशाह से पहली बार तुलना नहीं की है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश हो रही है, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। ना हम डरेंगे और ना डराने देंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। एकजुट होकर सामना करोगे तो ये डर जाएंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तानाशाह के हर फरमान से आगे भी लड़ेंगे। महंगाई और गब्बर सिंह टैक्स आम आदमी पर प्रहार है। ये डरपोक हैं, आपकी ताकत और एकता से डरते हैं। जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से लड़ना है, ये अपील राहुल गांधी कर रहे हैं, निशाना साधते हुए सीधे प्रधानमंत्री पर। बिना नाम लिए उन्हें तानाशाह एक बार फिर से राहुल गांधी ने कह दिया। राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के कई लीडर इस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। तो अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एक तरह से चेतावनी दी है, क्योंकि आज हेराल्ड हाउस में जो ईडी के अधिकारियों ने रेड मारी है, दस्तावेजों को वो जब्त कर ले गए। उसके बाद से राहुल गांधी कहते हैं कि ना तो हम डरेंगे और ना डराने देंगे। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, इसी बीच आपको सुनाते हैं। कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मेरे भ्रष्टाचार को तो मैं कहूं अत्याचार अत्याचार और करूं सड़कों पर दुराचार। कि भ्रष्टाचार इज माय बर्थ राइट, भ्रष्टाचार इज माय डिसिप्लिन, ये इन चारों पिलर्स ऑफ करप्शन की फिलॉसफी है, विचारधारा है। इसीलिए आज जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, 12 जगहों पर समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेड की जा रही है, तो वहां पर जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश। जयराम रमेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें 2000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति जिसका अधिकार हमारे देश के वीरों का था, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें जो इस वक्त हेराल्ड हाउस के बाहर इकट्ठा है और ईडी हाय हाय की नारेबाजी हो रही है। बैनर पोस्टर लेकर आप देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो वो सत्याग्रह भी हमने देखा था कांग्रेस के नेताओं का, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी। और इस वक्त ये तस्वीरें हेराल्ड हाउस की। देखिए लगातार ये सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आज हम नेशनल हेराल्ड दफ्तर के बाहर खड़े हैं, ईडी के यहाँ पर आने का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हैरेसमेंट है, ब्लेटेंट मिसयूज है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे दबाव है। नेशनल हेराल्ड इज अवर प्राइड एंड इट इज अ न्यूज़पेपर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। यू कैन नॉट सैबोटेज नेशनल हेराल्ड।
अब इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ रेड चल रही है ईडी की और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस के बाहर इस वक्त इकट्ठा और ईडी हाय हाय की नारेबाजी वहां पर हो रही है। कैसे सुरक्षा एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना कांग्रेस की तरफ साधा जा रहा है। हालांकि सबका यही कहना है कि मनमानी हो रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। इससे पहले राहुल गांधी भी पोस्ट करके कहते हैं कि हम लड़ते रहेंगे, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि कोई कितना भी डराने की कोशिश करे हम डरेंगे नहीं। तो ये राहुल गांधी ने अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करी, अपील भी की एक तरह से, और ये भी बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर सब हो रहा है। उनके लिए तानाशाह शब्द का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया। तो अब ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। हेराल्ड हाउस पर ईडी का छापा, एक तरफ रेड और वहां पर सुरक्षा कर्मी उन्हें समझाने और शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी अधिकारियों के खिलाफ ये नारेबाजी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी जोर जोर से कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर हुजूम है एक तरह से कार्यकर्ताओं का, जो ईडी के अधिकारियों को यहां पर घेरने की कोशिश करेगा। तो ये हेराल्ड हाउस के बाहर एक तरफ रेड चल रही है, ईडी के अधिकारी जो तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं इस पूरे मामले पर, नए साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है और तमाम आरोपों को बेबुनियाद ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं, मोदी जी ये आप अहंकार में डूबे हुए जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे बंद करें। ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, न डरे हैं न डरेंगे। सोनिया गांधी के लिए लड़े और लड़ेंगे। देश में हम अपनी मांग रखने आए हैं। ईडी गलत प्रयोग कर रही है, उसको अपनी चीजों को वापिस लेना चाहिए। तो आप देखिए किस तरह से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये सीधे तौर पर फांसने की कोशिश है, ये कहना है कांग्रेस का, और कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स भी इस वक्त सीधा बीजेपी पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या पोस्टर्स पर लिखा है कि नेशनल हेराल्ड तो बहाना है। इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हेराल्ड हाउस के बाहर इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ ईडी की रेड और एक तरफ कांग्रेसियों का ये विरोध प्रदर्शन। जिस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हुई तो देश के अलग अलग हिस्सों में हमने कांग्रेस का वो सत्याग्रह देखा, जिसमें कुछ जगहों पर गाड़ियों को भी फूंक दिया गया था, टायरों में आग लगाकर रोड बाधित कर दी गई थी। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी विरोध के नाम पर। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं हेराल्ड हाउस के बाहर से, लेकिन महिला कार्यकर्ताएं भी इसमें शामिल हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जोर जोर से ईडी के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। टस से मस होने को तैयार नहीं है। देखिए जमकर बैठे हैं तमाम कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस के बाहर और सुरक्षा कर्मी उन्हें मनाते हुए एक तरह से मनोबल उनका चल रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि ईडी के अधिकारी एक तरफ रेड मार रहे हैं तो एक तरफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए ईडी के खिलाफ किस तरह से जोर जोर से नारेबाजी हो रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना हुआ है इन तस्वीरों के साथ।